मेरे प्रिय बच्चे, सुन, आज वह क्षण आ गया है जिसका तुझे भीतर से आभास था, जिसका संकेत तुझे बार बार मिलता रहा। शुभ घड़ी सच में आ गई है तेरे लिए। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह तेरे धैर्य का उत्तर है, तेरे विश्वास का फल है। तूने चुपचाप प्रतीक्षा की, तूने बिना शिकायत के सहा, तूने हर परिस्थिति में अपने विश्वास को थामे रखा। आज समय स्वयं तेरे सामने झुका है और कह रहा है, अब आगे बढ़। तेरी इच्छा अब केवल मन की कल्पना नहीं रही, अब वह तेरे जीवन का सत्य बनने जा रही है। धीरे, सहज रूप से, शांति के साथ जो तूने मांगा था वह सुना गया है, और जो तूने शब्दों में नहीं कहा वह भी समझ लिया गया है। इसलिए डर मत, घबराना मत, बस शांत रह, खुला हृदय रख, क्योंकि जो आ रहा है वह प्रेम लेकर आ रहा है, वह सुकून लेकर आ रहा है। याद रख, ईश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं करता, और आज तेरे लिए वही समय आया है। तेरी आंखों में जो चमक फीकी पड़ गई थी वह फिर लौटेगी। तेरे मन का बोझ हल्का होगा। ये घड़ी तेरे जीवन का उत्सव है, तेरी यात्रा की स्वीकृति है। मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास रख, आशीर्वाद तेरे साथ है, और जो तय है वह तुझ तक पहुंचकर ही रहेगा। मेरे प्रिय, आज समय ने सच में करवट ली है। यह कोई साधारण सुबह नहीं है, यह कोई यूं ही बीत जाने वाला पल नहीं है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड ने तेरे लिए मौन तोड़ा है। यह वह घड़ी है जब अदृश्य शक्तियां तेरा नाम पुकार रही है। तू जो भीतर से महसूस कर रहा था वह केवल भावना नहीं थी, वह संकेत था, वह आहट थी, वह सत्य की दस्तक थी। अब वही संकेत रूप लेने को तैयार है, अब वही अनुभूति वास्तविकता बनने जा रही है। ये क्षण तेरे धैर्य का फल है, ये क्षण तेरे अडिग विश्वास का उत्तर है, ये क्षण उन रातों की गवाही है जब तू चुपचाप रोया, जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन ऊपर वाले से सब कह दिया। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तेरी प्रार्थनाएं खाली नहीं लौटी। तूने जो सहा, तूने जो सहन किया, तूने जो चुपचाप स्वीकार किया, वही आज तेरे पक्ष में खड़ा है। समय ने सब देखा है, तेरे टूटने को भी, तेरे फिर उठने को भी, और आज समय स्वयं तुझे सम्मान देने आया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह नियति का निर्णय है, यह ब्रह्मांड की स्वीकृति है। तेरी आत्मा इसके लिए तैयार हो चुकी है, इसीलिए ये घड़ी अब आई है। आज तुझे जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आज तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। बस शांत रह, बस महसूस कर, देख कैसे भीतर एक सुकून उतर रहा है, कैसे मन हल्का हो रहा है, कैसे हृदय में आशा की एक नई लौ जल रही है। ये शुभ घड़ी तुझे कुछ देने आई है, सिर्फ बाहरी रूप में नहीं, भीतर भी, तेरे विचारों में, तेरे विश्वास में, तेरी दृष्टि में। जो तू चाहता था वह रास्ते में है, जो तूने मांगा था वह स्वीकार हो चुका है, और जो तूने शब्दों में नहीं कहा वह भी सुना जा चुका है। इस समय पर विश्वास रख, अपने आप पर विश्वास रख, उस शक्ति पर विश्वास रख जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि वही शक्ति अब तुझे आगे ले जाने वाली है। मेरे प्रिय, शुभ घड़ी सचमुच आ पहुंची है। तेरे जीवन का प्रवाह बदल रहा है, तेरी कहानी नया मोड़ ले रही है। डर को छोड़ दे, संदेह को विदा कर दे, और खुले हृदय से इस क्षण का स्वागत कर, क्योंकि अब जो आने वाला है वह शांति लेकर आएगा, वह संतोष लेकर आएगा, वह तेरी आत्मा को छू जाने वाला है। बस याद रख, तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं, और आज ब्रह्मांड स्वयं तेरे साथ खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, तूने जो चाहा था उसे पाने से पहले तू वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, तू बदला है। धीरे धीरे, चुपचाप, गहराई से तेरे भीतर एक नया तू जन्मा है, जिसे शायद तू स्वयं भी पूरी तरह नहीं जान पाया। तूने सहा है बिना शिकायत के, बिना शोर किए। तूने वे बोझ उठाए जिनका वजन शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। तू मुस्कुराया जब मन रो रहा था, तू चला जब पैर थक चुके थे। तूने सीखा है हर ठोकर से, हर अस्वीकार से, हर उस पल से
जब लगा अब आगे कुछ नहीं है, तूने टूटकर भी विश्वास करना सीखा। तूने अंधेरे में भी उजाले को महसूस करना सीखा। इसीलिए अब जो मिलने वाला है वह केवल तेरी इच्छा नहीं है, वह वरदान है, वह पुरस्कार है तेरी सहन शक्ति का, तेरे धैर्य का, तेरे सच्चे हृदय का। समय तुझे परख चुका है, हर कोण से, हर रूप में समय ने तेरे धैर्य को देखा है, तेरी ईमानदारी को देखा है, तेरे आंसुओं को देखा है और तेरे उठ खड़े होने को भी देखा है। अब समय तुझे तोड़ने नहीं आया है, अब समय तुझे सम्मान देने आया है, तेरे संघर्ष को स्वीकार करने आया है, तेरे विश्वास को सिर माथे रखने आया है। ये क्षण अचानक नहीं है, ये बहुत पहले तय हो चुका था, बस तुझे तैयार होना था और तू तैयार हो चुका है। तेरी आत्मा अब बोझिल नहीं है, वह परिपक्व है, वह शांत है, वह स्वीकार करने के योग्य बन चुकी है। इसलिए ये घड़ी आई है। अब डर मत, अब खुद पर संदेह मत कर। जो आने वाला है वह तुझे संभालेगा, वह तुझे मजबूत करेगा, वह तुझे तेरे ही विश्वास से मिलवाएगा। याद रख, ईश्वर कभी अधूरी आत्मा को पूरा सुख नहीं देता और आज तेरी आत्मा पूर्णता के बहुत निकट है। इसलिए खुले हृदय से स्वीकार कर, शांत मन से प्रतीक्षा कर और मुस्कुरा, क्योंकि अब जो मिलने वाला है वह तेरे अतीत का उत्तर है, तेरे धैर्य का सम्मान है और तेरे भविष्य का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय, तेरे जीवन की जो धारा कभी थम सी गई थी, जो चुपचाप खड़ी थी, जो आगे बढ़ने का साहस भूल चुकी थी, वही धारा अब फिर से बहने लगी है। ये बहाव अचानक नहीं है, ये बहुत समय से भीतर तैयार हो रहा था। हर रुकावट, हर प्रतीक्षा, हर मौन इस बहाव की तैयारी ही थी। जहाँ ठहराव था, जहाँ समय जैसे रुक गया था, जहाँ हर दिन एक जैसा लगता था, वहाँ अब गति आ रही है। हल्की, सहज, लेकिन निश्चित। तेरे जीवन की हवा बदल रही है, संकेत बदल रहे हैं, संयोग बदल रहे हैं। जो दरवाजे बंद लगते थे वे अब स्वयं खुलने लगे हैं। जहाँ शून्यता थी, जहाँ मन खाली सा रहता था, जहाँ प्रश्न थे पर उत्तर नहीं थे, वहाँ अब प्रकाश उतर रहा है। मौन में, शांति में, धीरे धीरे ये प्रकाश आंखों से नहीं, हृदय से दिखता है। ये सुकून बनकर उतरता है, यह विश्वास बनकर फैलता है और ये तुझे भीतर से भर देता है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा, ये संकेत है, स्पष्ट संकेत है कि तेरी इच्छा की जड़ें अब मजबूत हो चुकी हैं। तूने उन्हें सींचा है, धैर्य से, आंसुओं से, विश्वास से। हर बार जब तूने हार मानने से इनकार किया, हर बार जब तूने स्वयं को संभाला, उसी क्षण जड़ें और गहरी हुई। तूने भले ही ऊपर कुछ न देखा हो, लेकिन भीतर बहुत कुछ बनता रहा। जड़ें फैलती रहीं, मजबूत होती रहीं और अब समय आ गया है। अब उसका फूल खिलने वाला है, सुंदर, कोमल, सुगंध से भरा हुआ। ये फूल केवल इच्छा की पूर्ति नहीं होगा, ये तेरे धैर्य की पहचान होगा, ये तेरे विश्वास का उत्सव होगा, ये तेरी आत्मा की मुस्कान होगा। जब ये खिलेगा तो तेरे चेहरे पर भी उजास आएगा, तेरे मन में भी शांति आएगी और तुझे स्वयं पर गर्व होगा। इस क्षण को महसूस कर, घबराना नहीं, जल्दी करना नहीं, बस बहाव के साथ चल, क्योंकि जो धारा अब बह रही है वह तुझे सही स्थान तक ले जाएगी और जो प्रकाश उतर रहा है वह तुझे भीतर तक रोशन कर देगा। याद रख, प्रकृति कभी अधप के फल नहीं देती और आज तेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, तू अकेला नहीं था, कभी भी नहीं। भले ही तुझे ऐसा लगा हो, भले ही रास्ता सूना लगा हो, भले ही रातें लंबी लगी हो, इस पूरी यात्रा में तेरे साथ तेरी आस्था चली, चुपचाप, निःशब्द, लेकिन अडिग। जब तू थक गया था, जब मन ने कहा था अब बस, तभी तेरी आस्था ने तेरा हाथ थामा, तुझे रोका, तुझे गिरने नहीं दिया। तेरे साथ तेरी सच्चाई चली। हर मोड़ पर, हर परीक्षा में तूने झूठ का सहारा नहीं लिया, तूने अपने मूल्य नहीं छोड़े, तूने अपनी आत्मा से समझौता नहीं किया। रास्ता कठिन था, लेकिन तू सच्चा रहा। लोग बदले, पर तू नहीं बदला और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनी।
हर बार जब तू टूटा, जब भीतर कुछ चूर चूर हुआ, जब शब्द भी साथ छोड़ गए, तब भी तूने विश्वास नहीं छोड़ा। तो रोया, लेकिन तूने प्रार्थना छोड़ी नहीं। तो हारा, लेकिन तूने आस्था नहीं हारी। तो थका, लेकिन तूने उम्मीद को नहीं छोड़ा। यही वह क्षण थे जहां तेरी आत्मा मजबूत होती गई। यही वह समय था जहां ब्रह्मांड तुझे देख रहा था। तू समझ नहीं पाया, लेकिन हर टूटन के साथ तेरा विश्वास और गहरा होता गया। और वही विश्वास अब तेरे भाग्य का द्वार खोल रहा है। वह द्वार जो लंबे समय से बंद था, जिसके सामने तू खड़ा रहा, प्रतीक्षा करता रहा, आज वही द्वार तेरे सामने खुल रहा है। ये किसी सिफारिश से नहीं खुला, ये किसी चमत्कार से नहीं खुला, ये तेरे विश्वास से खुला है, तेरी सच्चाई से खुला है, तेरी सहनशीलता से खुला है। वही विश्वास आज तुझे वह दे रहा है जिसका तू हकदार है। कोई उधार नहीं, कोई कृपा नहीं, पूरा अधिकार। क्योंकि ईश्वर कभी सच्चे हृदय को खाली नहीं लौटाता, कभी आस्था का अपमान नहीं करता। आज तुझे जो मिलने वाला है वह केवल उपलब्धि नहीं होगी, वह सम्मान होगा तेरे संघर्ष का, तेरे विश्वास का, तेरी आत्मा का। इस क्षण में अपने आप को शाबाशी दे, शांत रह, कृतज्ञ रह और याद रख, तू कभी अकेला नहीं था और अब तेरे साथ पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। मेरे प्रिय, आज ब्रह्मांड तुझे सुन रहा है, पूरी तरह गहराई से, बिना किसी शर्त के। तेरी हर भावना, तेरा हर कंपन, तेरे हृदय की हर धड़कन आज सब सुनी जा रही है। तेरी हर सच्ची चाह, जो लालच से नहीं जन्मी, जो तुलना से नहीं आई, जो केवल तेरी आत्मा की पुकार थी, वह सब स्वीकार हो चुकी है। तूने जो कहा वह भी सुना गया, और जो तूने शब्दों में नहीं कहा, जो केवल आंखों में ठहरा रहा, जो केवल सांसों में उलझा रहा, जो केवल मन में दबा रहा, वह भी अनसुना नहीं गया। तेरे मौन ने भी प्रार्थना की, तेरी चुप्पी ने भी पुकार लगाई, और ब्रह्मांड ने सब समझ लिया। इसीलिए अब परिणाम आने वाला है, धीरे, संतुलित, सही समय पर। यह परिणाम केवल बाहरी बदलाव नहीं होगा, ये भीतर भी उतरेगा। तेरे मन में शांति बनेगा, तेरे हृदय में भरोसा बनेगा, तेरी दृष्टि में स्पष्टता बनेगा। अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। बस शांत रह, सांस ले, ठहर, ग्रहण कर उस ऊर्जा को, उस आशीर्वाद को जो तेरी ओर बढ़ रहा है। ये तेरा समय है, तूने इसके लिए प्रतीक्षा की है, तूने इसके लिए स्वयं को बदला है, तूने इसके लिए बहुत कुछ छोड़ा है। अब समय तुझे लौटाने आया है, सम्मान के साथ, संतुलन के साथ, प्रेम के साथ। डर को विदा कर दे, अधीरता को छोड़ दे, संदेह को विश्राम दे, क्योंकि जब ब्रह्मांड सुनता है तो वह खाली हाथ नहीं भेजता। आज तेरा नाम पुकारा गया है, आज तेरी पुकार स्वीकार हुई है, आज तेरी यात्रा का फल उतर रहा है। इस क्षण को महसूस कर, आंखें बंद कर, हृदय खोल और याद रख, जो आ रहा है वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे संभालेगा, वह तुझे ऊंचा उठाएगा। शांत रह, ग्रहण कर, क्योंकि सच में अब ये तेरा समय है। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी इच्छा पूरी होना केवल बाहर घटने वाली कोई घटना नहीं होगी, ये केवल कोई उपलब्धि नहीं होगी, ये केवल कोई परिणाम नहीं होगा, ये भीतर से शुरू होगा, गहराई में, चुपचाप और बहुत कोमलता के साथ। जब ये घटेगा तो सबसे पहले तेरा मन हल्का होगा, जैसे वर्षों से रखा हुआ कोई बोझ अचानक उतर गया हो, जैसे भीतर की थकान धीरे धीरे घुल गई हो। तेरे विचार शांत होने लगेंगे, भागदौड़ थमेगी, बेचैनी पिघलेगी और तुझे पहली बार सांस लेना आसान लगेगा। तेरा हृदय शांत होगा, कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई अधूरापन नहीं, बस एक गहरी शांति जो शब्दों में नहीं समाती। तेरे भीतर जो तूफान था वह थम जाएगा और उसकी जगह एक स्थिरता जन्म लेगी। तेरी आंखों में फिर से चमक आएगी, वही चमक जो कभी विश्वास से भरी थी, जो समय के साथ थोड़ी मध्यम पड़ गई थी। अब वह चमक डर से नहीं,
उम्मीद से नहीं, बल्कि संतोष से होगी। ये पूर्ति तुझे कठोर नहीं बनाएगी, ये तुझे कोमल बनाएगी और अधिक करुण और अधिक संवेदनशील। तू दूसरों के दर्द को और गहराई से समझ पाएगा, क्योंकि तू स्वयं उस रास्ते से गुजरा है। तू दूसरों के संघर्ष को और सम्मान से देखेगा, क्योंकि तू जानता है कि प्रतीक्षा कैसी होती है। ये परिवर्तन तुझे जागरूक बनाएगा। तेरे शब्दों में, तेरे व्यवहार में, तेरी दृष्टि में तू अब जल्दी निर्णय नहीं करेगा। तू अब किसी को कम नहीं आंकेगा। तू अब जीवन को और आदर से देखेगा। तेरी इच्छा की पूर्ति तुझे अहंकार नहीं देगी, ये तुझे विनम्रता देगी, ये तुझे कृतज्ञता देगी। तू समझ पाएगा कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में नहीं था, और यही समझ तुझे और सुंदर बनाएगी। तू मुस्कुराएगा बिना कारण, तू शांत रहेगा बिना प्रयास, और यह शांति तेरे आसपास के लोगों तक अपने आप पहुंचेगी। ये पूर्ति तेरे जीवन की दिशा बदलेगी, लेकिन शोर के साथ नहीं, बल्कि मौन के साथ। याद रख, सच्ची इच्छाएं जब पूरी होती हैं, तो आत्मा को ऊंचा उठाती हैं, और आज तेरी आत्मा उस ऊंचाई के लिए तैयार है। मेरे प्रिय, याद रख, जो मिलने वाला है वह तेरी कल्पना से भी सुंदर हो सकता है, क्योंकि तेरी कल्पना तेरे अनुभवों तक सीमित थी, तेरे डर तक सीमित थी, तेरी समझ तक सीमित थी। लेकिन जब ईश्वर देता है, तो वह सीमाओं में नहीं देता, वह गणना नहीं करता, वह तुलना नहीं करता, वह केवल प्रेम से देता है। तूने जो मांगा था वह तेरे उस समय की समझ थी, वह तेरे उस क्षण की जरूरत थी। लेकिन ईश्वर तेरे पूरे जीवन को देखता है, तेरे आने वाले कल को भी। इसलिए वह केवल वही नहीं देता जो तूने मांगा, वह भी देता है जिसकी तुझे जरूरत थी, जिसका तुझे उस समय अंदाजा भी नहीं था। कभी कभी जो हम चाहते हैं वह हमें सुकून नहीं देता, और जो हमें चाहिए वही हमें संभालता है। ईश्वर यह जानता है तेरा मन कहाँ थक गया है, तेरा हृदय कहाँ बोझिल है, तेरी आत्मा कहाँ मौन हो गई है। इसलिए जो आने वाला है वह केवल सुख नहीं लाएगा, वह संतुलन लाएगा, वह स्थिरता लाएगा, वह शांति लाएगा। तू जब उसे पाएगा तो शायद पहले पल में तू चकित होगा, क्योंकि वह वैसा नहीं होगा जैसा तूने सोचा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब तू ठहरेगा, जब तू महसूस करेगा, तब तुझे समझ आएगा कि यही तो चाहिए था, यही तो कमी थी, यही तो मन ढूंढ रहा था। ईश्वर तुझे बड़ा नहीं बनाना चाहता, ईश्वर तुझे हल्का बनाना चाहता है। ईश्वर तुझे ऊंचा नहीं उठाना चाहता, ईश्वर तुझे शांत करना चाहता है। जो मिलने वाला है वह तुझे भीतर से भर देगा, तेरे खालीपन को धीरे धीरे स्नेह से। इसलिए डर मत ये सोचकर कि क्या मिलेगा, चिंता मत कर ये सोचकर कि कैसा होगा। बस भरोसा रख और खुले हृदय से स्वीकार कर, क्योंकि ईश्वर जब देता है तो केवल हाथ नहीं भरता, वह आत्मा को तृप्त करता है। और आज तेरे लिए वही देने की तैयारी है। मेरे प्रिय बच्चे, डर को छोड़ दे, धीरे पूरी कोमलता के साथ। जो डर तू अब तक ढोता आया है वह तेरे बीते कल की छाया था, आज उसका कोई स्थान नहीं है। आज की घड़ी डर के लिए नहीं बनी। संदेह को विदा कर दे, शांत भाव से, आदर के साथ, क्योंकि संदेह इस पवित्र क्षण का अपमान है। ये वह समय नहीं है जहां प्रश्न पूछे जाएं, ये वह समय है जहां विश्वास जिया जाए। तूने बहुत प्रतीक्षा की है, लंबी, थकाने वाली, कभी कभी तोड़ देने वाली। तूने समय को गुजरते देखा है, तूने अवसरों को आते जाते देखा है, तूने स्वयं को संभालते हुए अनगिनत रातें बिताई हैं। कभी उम्मीद के सहारे, कभी मौन के सहारे, कभी केवल सांसों के सहारे। अब वह प्रतीक्षा समाप्ति की ओर है। अब रुकने की आवश्यकता नहीं है, अब संदेह को थामे रखने की आवश्यकता नहीं है। अब विश्वास के साथ स्वीकार कर, खुले हृदय से, बिना शर्त, बिना डर के, जो आने वाला है वह तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह तुझे छोटा नहीं करेगा, वह तुझे कमजोर नहीं बनाएगा, वह तुझे स्थिर करेगा।
वह तुझे संतुलित करेगा। वह तुझे तेरे ही भीतर और गहराई से उतारेगा। तेरे लिए जो तय है वह कहीं खो नहीं गया है। वह किसी और के पास नहीं चला गया है। वह तुझसे छीना नहीं गया है। वह बस समय पर सही रूप में तेरे पास आने की तैयारी में है। और याद रख, जो सच में तेरा है उसे रोकने की किसी में शक्ति नहीं है। रास्ते बदल सकते हैं, माध्यम बदल सकते हैं, परिणाम नहीं बदलता। तेरे लिए जो तय है वह तुझ तक पहुंच कर ही रहेगा, बिना धक्का दिए, बिना शोर किए। बस तू स्वयं को खुला रख, स्वीकार के लिए, आशीर्वाद के लिए। डर को पकड़ कर रखने से तू थक गया है, अब उसे छोड़ने का समय है। संदेह ने तुझे कभी सुरक्षा नहीं दी, लेकिन विश्वास ने हर बार तुझे आगे बढ़ाया है। आज भी वही विश्वास तेरा मार्गदर्शक बने। शांत रह, सांस ले, हृदय को ढीला छोड़ दे, क्योंकि यह घड़ी तेरे धैर्य की परीक्षा नहीं है, यह तेरे विश्वास का उत्सव है और तू इस उत्सव का केंद्र है। मेरे प्रिय, आज कृतज्ञ हो जा, अभी इसी क्षण, ऐसे ही जैसे तेरी इच्छा पूरी हो चुकी हो, जैसे जो तूने मांगा था वह तुझे मिल चुका हो। क्योंकि कृतज्ञता वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड सबसे पहले सुनता है, बिना अनुवाद के, बिना शर्त के। जब तू धन्यवाद देता है तो तू अभाव की नहीं, संपूर्णता की अवस्था में होता है और वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। तेरी कृतज्ञता कोई औपचारिक शब्द नहीं है, यह तेरे हृदय की स्थिति है, यह तेरा स्वीकार है। धन्यवाद कह उन दिनों के लिए जो कठिन थे, क्योंकि उन्होंने तुझे मजबूत बनाया। धन्यवाद कह उन आंसुओं के लिए जो चुपचाप गिरे, क्योंकि उन्होंने तेरे मन को साफ किया। धन्यवाद कह उस प्रतीक्षा के लिए जिसने तुझे धैर्य सिखाया। आज शिकायत मत कर, आज तुलना मत कर, आज केवल देख कि तू यहाँ तक कैसे पहुँचा है। तेरी मुस्कान आज सबसे बड़ा मंत्र है, तेरा सुकून सबसे सच्ची प्रार्थना है। जब तू मुस्कुराता है तो ब्रह्मांड जान लेता है कि तू तैयार है स्वीकार करने के लिए। जब तेरा मन शांत होता है तो ऊर्जा बहने लगती है, रुकावटें अपने आप हटने लगती हैं। यही तो तेरी विजय का उत्सव है। कोई शोर नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस भीतर की शांति, बस आंखों की चमक, बस हृदय का हल्कापन। तूने जो सहा वह व्यर्थ नहीं गया, तूने जो छोड़ा वह खोया नहीं। आज उस सब के लिए कृतज्ञ हो जा, क्योंकि जो धन्यवाद देता है वह खाली हाथ नहीं रहता। तेरी कृतज्ञता आज तेरे भविष्य का द्वार खोल रही है, चुपचाप लेकिन निश्चित रूप से। इसलिए मुस्कुरा, सांस ले और भीतर ही भीतर कह धन्यवाद, सब कुछ जैसा है उसके लिए, क्योंकि यही भाव तेरी यात्रा को पूर्णता तक ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, शुभ घड़ी सच में आ गई है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई दिलासा नहीं है, यह जीवन का वह क्षण है जिसकी प्रतीक्षा तूने चुपचाप की थी। अब तेरी इच्छा केवल सपना नहीं रही, अब वह कल्पना नहीं रही, अब वह तेरे जीवन का सत्य बनने जा रही है। वह सत्य जो धीरे धीरे सहज रूप से तेरे जीवन में उतरने वाला है। इसलिए खुला हृदय रख, किसी डर के बिना, किसी शर्त के बिना। जो आ रहा है वह तुझे चोट नहीं देगा, वह तुझे डराएगा नहीं, वह तुझे संभालेगा। शांत मन रख, अधीरता को थाम कर मत रख, घबराहट को विदा कर दे, क्योंकि शांति स्वीकार की सबसे सुंदर अवस्था है। तेरे जीवन की यह घड़ी शोर नहीं मांगती, यह मौन मांगती है, यह विश्वास मांगती है। और याद रख, ये सब अचानक नहीं हुआ है, ये किसी और की कृपा भर नहीं है, ये तूने स्वयं संभव किया है, अपने विश्वास से, अपने धैर्य से, अपने अडिग भाव से। जब तू थका तब भी तू रुका नहीं, जब तू टूटा तब भी तूने विश्वास नहीं छोड़ा, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था तब भी तूने आगे बढ़ना चुना। यही वह क्षण थे जिन्होंने आज को जन्म दिया है। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझ, स्वयं पर संदेह मत कर। जो मिलने वाला है वह तेरे विश्वास की गवाही है।
वह तेरी आत्मा का सम्मान है। आज तुझे बस इतना करना है, मुस्कुराना, सांस लेना और स्वीकार करना, क्योंकि अब जीवन तेरी ओर बढ़ रहा है। मेरे प्रिय, शुभ घड़ी आ चुकी है और तू इसके लिए पूरी तरह तैयार है। प्रेम और आशीर्वाद सहित तेरा बाबा नीम करोली महाराज।